हे गाइस, वेलकम टू नर्डोपीडिया। तो रिसेंटली नेटफ्लिक्स पे ड्रॉप हुई थी एडम्स फैमिली पे बेस्ड सीरीज वेंसडे, और सीरीज का नाम इसकी मेन कैरेक्टर वेंसडे एडम्स पे रखा गया है। ये कमिंग ऑफ एज कॉमेडी हॉरर सीरीज है और इस सीरीज के डायरेक्टर हैं टिम बर्टन, जो अपने यूनिक से गॉथिक डायरेक्टिंग स्टाइल के लिए नोन है। तो आज की वीडियो में करेंगे वेंसडे का स्पॉइलर फ्री रिव्यू। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स डू दिस। वेंसडे एडम्स एक टीनेजर गॉथ गर्ल है जिसका नेचर और स्टाइल दूसरों से काफ़ी अलग और यूनिक है। क्योंकि उसे नॉर्मल लोगों से ज़्यादा स्पूकी और गॉथिक चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो इस वजह से उसके ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं। स्टोरी शुरू होती है जब वेंसडे को उसके हाई स्कूल से एक्सपेल किया जाता है, क्योंकि उसने अपने छोटे भाई पग्सली को बुली करने वाले लड़कों के साथ एक कांड कर लिया था। जब वो बुली स्विमिंग पूल में थे तो वेंसडे ने उस पूल में फिनाना छोड़ दी थी, और इन्हीं एक्शंस की वजह से वेंसडे स्कूल से एक्सपेल हो जाती है। तो स्कूल से एक्सपेल होने के बाद वेंसडे को उसके पेरेंट्स एडमिट करते हैं एक नए स्कूल नेवरमोर एकेडमी में। ये कोई नॉर्मल स्कूल नहीं है, यहाँ अलग अलग एबिलिटीज़ वाले स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जिनमें वैम्पायर्स, वेयरवुल्व्स जैसे ग्रुप्स आते हैं, और इन एबिलिटीज़ वाले लोगों को आउटकास्ट्स कहते हैं। तो बेसिकली नेवरमोर एकेडमी आउटकास्ट के लिए एक स्पेशल स्कूल है, और ऐसी ही स्पेशल साइकिक विजन वाली एबिलिटीज़ वेंसडे भी खुद में डिस्कवर करती है। इनिशियली वेंसडे स्कूल में बिल्कुल रहने के मूड में नहीं थी, बट फिर स्कूल के आसपास मिस्टीरियस वे में कुछ मर्डर्स होते हैं, जिससे वेंसडे का स्कूल में रहने का मन बन जाता है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट उस मिस्ट्री को सॉल्व करने की ओर जाता है, और मेन स्टोरी यहीं से प्रोग्रेस करती है। तो बात करते हैं सीरीज के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में। सीरीज अपने आप में ही काफ़ी यूनिक है। इट फील्स लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। रिसेंटली जितनी भी सीरीज आई हैं उनके कंपैरिजन में ये काफ़ी अलग फील होती है, बिकॉज ऑफ इट्स डायरेक्शन, स्टाइल एंड एस्थेटिक। सीरीज की पेसिंग बहुत अच्छी है। इसमें ऑलमोस्ट 50 मिनट के 8 एपिसोड्स हैं, और मैंने एक सिटिंग में पूरा शो फिनिश किया, एंड ट्रस्ट में मैं बिल्कुल बोर नहीं हुआ। ये तुमको हुक करके रखती है। इसके अलावा एक्टिंग को भी मैं पॉजिटिव पॉइंट्स में ही रखूंगा। सीरीज में कई डिसेंट परफॉर्मेंसेस थी, बट इस सीरीज को कैरी करने का मोस्ट ऑफ द क्रेडिट जाता है जेना ऑर्टेगा को, जिन्होंने वेंसडे को प्ले किया है। अब मैंने ओरिजिनल 1991 की एडम्स फैमिली तो नहीं देखी है, तो ओरिजिनल कास्ट से मैं उसे कंपेयर नहीं कर पाऊंगा, बट इस सीरीज में जेना एज वेंसडे वॉज ऑसम। वो अपने गॉथिक स्टाइल और क्वर्की एक्टिंग से सभी की परफॉर्मेंसेस को ओवरशैडो करती है। शी इज सिंपली टू गुड। नेक्स्ट पॉइंट है सीरीज की वर्ल्ड बिल्डिंग से रिलेटेड। इस सीरीज की वर्ल्ड बिल्डिंग भी मुझे काफी सही लगी। नेवरमोर एकेडमी में स्टूडेंट्स के अलग अलग फैक्शंस हैं जो एक दूसरे से कम्पीट करते हैं। इस स्कूल की अपनी हिस्ट्री और लोर है। इसमें सीक्रेट सोसाइटी जैसी चीजें हैं जो सीरीज में काफी अच्छे से शो की है, और ये थोड़ा थोड़ा हैरी पॉटर की याद दिलाती हैं। इट वॉज गुड। ऑल्सो सीरीज कुछ कैरेक्टर्स को भी अच्छे से बिल्ड करती है। यू केयर अबाउट देम। स्ट्रेसफुल और डेंजरस सिचुएशंस में तुम्हें उनके लिए डर लगेगा। इवन शो में एक कैरेक्टर जिसका नाम थिंग है, वो जीता जागता इंसान भी नहीं है, बट उसे इतना अच्छे से शो किया गया है कि यू केयर अबाउट इट, एंड इट्स अ वेरी लाइकेबल कैरेक्टर। फाइनली सीरीज कंप्लीट सा पैकेज फील होती है, जिसमें थोड़ा हॉरर, कॉमेडी, रोमांस, थ्रिल, मिस्ट्री और कुछ एक्शन भी है। तो इसमें सभी के लिए कुछ ना कुछ है, एंड इट कीप्स यू एंटरटेन्ड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम नेगेटिव पॉइंट्स। ऑनेस्टली सीरीज में मुझे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट्स नहीं मिले। इसकी स्टोरी थोड़ी सिंपल थी, और बीच बीच में स्टोरी कुछ जगह प्रेडिक्टेबल हो जाती है, बट उसको काउंटर करने के लिए सीरीज का प्रेजेंटेशन इतना अच्छा और इंटरेस्टिंग वे में था कि सिंपल स्टोरी होने के बाद भी ये पूरा मजा देती है। ओके, तो सीरीज का ज़्यादा फोकस वेंसडे एडम्स पर रहता है, जो कि सीरीज के नाम को देखते हुए एक ऑब्वियस सी बात है। तो इस वजह से सीरीज को कैरी करने का वेट भी वेंसडे पे ही आ जाता है, जिसमें वो सक्सेसफुल भी रहती है। बट फ्यूचर सीजन में आई वुड लाइक टू सी कि दूसरे कैरेक्टर्स को भी थोड़ा ज़्यादा फ्लश आउट किया जाए, और हमको उनकी पावर्स का यूज़ भी प्रॉपरली देखने को नहीं मिला। तो होपफुली फ्यूचर सीजन में उस पर भी थोड़ा फोकस हो। तो फाइनली वेंसडे इस साल की बेस्ट सीरीज में से एक है। इट्स फुल ऑफ एंटरटेनमेंट। इसमें सभी के लिए कुछ ना कुछ है। हाँ, दूसरे कैरेक्टर्स को थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते थे, बट उसके लिए नेक्स्ट सीजन है, जो आई थिंक इसकी मैसिव सक्सेस के बाद ग्रीनलिट हो ही जाएगा। सो यस, इतनी चाटने के बाद तो तुम समझ ही गए होगे कि इसको देखना बनता है। अगर कुछ किसिंग सीन से प्रॉब्लम नहीं है तो घर वालों के साथ बैठ के देख सकते हो। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप यू लाइक द रिव्यू, और अगर आगे भी ऐसे रिव्यूज़ देखना चाहते हो तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन। सी यू इन द नेक्स्ट वन।